ओम श्री परमात्मने नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 20 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने आध्यात्मिक पद पर स्थित व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, यानी ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, ना उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिता बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। ना प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, ना उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं, स्थिता बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। भगवान इस श्लोक में ज्ञानी जो ब्रह्म में स्थित है उसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, ऐसा ज्ञानी बहुत प्रिय वस्तु को पाकर बहुत हर्षित नहीं होता। ना उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी होता है, या उसके जीवन में कुछ अप्रिय घटित हो जाता है तो वो दुखी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। आप कह सकते हो भगवान में स्थिर हो चुकी है, परमात्मा में स्थिर हो चुकी है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। केवल जानने वाला नहीं, मानने वाला। बहुत लोग जानने वाले कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वास्तव में वे ब्रह्म में स्थित नहीं होते। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो असमूढ़ा, जो मोहरहित है, ऐसा व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर ज़्यादा हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर बहुत निराश नहीं होता। ये कब संभव हो पाता है? जब उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, जब वो ब्रह्म में स्थित होता है। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले व्यक्ति को एक असीम सुख की प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होता है अपने जीवन में। जब तक हम भौतिक स्तर पर जीते हैं तब तक हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। वही चीज़ें हमें दुख देती हैं, कई चीज़ें हमें सुख देने लगती हैं, और चीज़ों को खोने से हमें दुख हो जाता है और मिलने से हमें बहुत खुशी हो जाती है। ये जब हम भौतिक स्तर पर होते हैं तब तक ये सब स्थिति हमारी होती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर में जाते हैं तो केवल हर जगह हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, हर जीव में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इसी को ही साक्षात्कार भी आप कह सकते हो, कि जब हम सब जीवों में परमात्मा का ही दर्शन कर रहे होते हैं। तो कर्म करने से भगवान ने मना नहीं किया, कर्म करो लेकिन निरासक्त भाव से करो, उसमें आसक्त ना हो। तो सब ये सोचकर कर्म करो कि इनमें भगवान बैठे हुए हैं, भगवान का वास है इनके हृदय में, और मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। ये सोचकर करेंगे तो आप निर्लेप रहेंगे, तो इस दुनिया में आप ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।